हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्पार्क चैम्बर एंड दिस इज़ इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर्स, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी विल्सन क्लाउड चैम्बर, डिफ्यूज क्लाउड चैम्बर एंड बबल चैम्बर। तो ये जो हमने डिटेक्टर डिस्कस किए थे, स्टडी किए थे, ये बेस्ड थे मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रैक पे। तो जो हमारा स्पार्क चैम्बर है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रैक। तो जो स्पार्क चैम्बर है दैट इज अ पार्टिकल डिटेक्टर फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो बेसिकली जो स्पार्क चैम्बर है दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेक ऑफ मेटल प्लेट्स placed in a sealed box, and that box is filled with the noble gas that can be helium, neon or mixture of these two, and the filling at pressure is about 1 atmospheric pressure. अब देखिए क्या होगा, when a charged particle from a cosmic ray travel through the box, क्या होगा, क्योंकि बॉक्स में नोबल गैस है तो ये वो जो चार्ज पार्टिकल है इट आयनाइजेज द गैस बिटवीन द प्लेट्स। अब अगर आप नॉर्मली बात करोगे तो नॉर्मली ये जो आयनाइजेशन हुआ है दैट इज इनविजिबल, लेकिन अगर आप एक फील्ड दैट जो कि हाई एनफ है, मतलब बात करूँ तो 10 to 15 किलो वोल्ट का है, आप अप्लाई करते हैं बिटवीन ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ प्लेट बिफोर द आयनाइजेशन डिसअपियर्स। तो आयनाइजेशन के डिसअपियर होने से पहले अगर आप एडजेसेंट पेयर ऑफ प्लेट पे फील्ड अप्लाई करते हो इस ऑर्डर का 10 to 15 किलो वोल्ट का, देन क्या होगा, अ स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड अलोंग द ट्रेजेक्ट्री टेकन बाय द रे एंड द कॉस्मिक रे इन इफेक्ट बिकम्स विजिबल एज अ लाइन ऑफ स्पार्क। तो उस बॉक्स में से जो कॉस्मिक रे पास हुई है, उसने जो ट्रैक अडॉप्ट किया है, जिस ट्रेजेक्ट्री के अलोंग वो चल के गई है, वो उस पर क्या होगा, एक स्पार्क है वो प्रोड्यूस हो जाएगा एंड दैट सीम्स लाइक अ ट्रैक इन फॉर्म ऑफ स्पार्क्स। तो उसको फिर हम क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। एंड द सेंसिटिव टाइम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.5 माइक्रो सेकेंड। देन द हाई वोल्टेज इज कट ऑफ सडनली बाय द डिस्चार्ज। ठीक है, तो इन मेटल्स पे ये जो अपने अप्लाइड फील्ड है, आपका जो वोल्टेज है वो आप परमानेंट लगा के नहीं रख सकते। ए फील्ड इज देन अप्लाइड टू स्वीप अवे द आयंस फ्रॉम द चैम्बर एंड नाउ चैम्बर इज रेडी फॉर द नेक्स्ट इवेंट। ये जो आपका आयनाइजेशन हुआ है, ये जो आयनाइजेशन है इसके होने के बाद में, ट्रैक विजिबल होने के बाद में हम क्या करेंगे, एक फील्ड लगाएंगे और वो अप्लाइड फील्ड क्या करेगा, जो आयंस हैं चैम्बर में ड्यू टू द आयनाइजेशन प्रोसेस उनको स्वीप अवे कर देगा। अब क्या होगा, जो चैम्बर है, जो स्पार्क चैम्बर है इज नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट इवेंट। ये देखिए, this is the schematic diagram of this spark chamber. So these are metal plates and this is triggering voltage pulse, and यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काउंटर है एंड दिस इज आयनाइजिंग रेडिएशन। तो ये जो काउंटर है ये क्यों लगाए हैं कि जो आपकी वोल्टेज इम्पल्स है 10 to 15 किलो वोल्ट्स की इज फेड ऑन टू द प्लेट्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नल ट्रिगर्ड बाय दिस काउंटर। फाइन, तो ये हो गया आपका स्पार्क चैम्बर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के साथ। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज न्यूक्लियर इमल्शन टेक्निक। ये टेक्निक भी जो है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रैक। लास्ट क्लास में जब मैंने विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ाया था उससे पहले हमने थोड़ा सा जनरली डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रैक ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। उसमें हमने दो तरीके से, क्योंकि जो हमने विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ा है या जो हमने डिफ्यूज क्लाउड चैम्बर पढ़ा है या बबल चैम्बर पढ़ा, उसमें हमने क्या किया, जो ट्रैक्स थे उन पे क्या हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कंसिडर करते हुए हम वहाँ पे मोमेंटम को भी फाइंड आउट कर सकते थे। ये जो है यहाँ पे जो सेकेंड डिटेक्टर्स हैं, जो अनदर क्लास ऑफ डिटेक्टर्स है जिसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियर इमल्शन टेक्निक्स की। ये जो बेसिकली है ये यहाँ पे क्या है, फोटोग्राफिक जो है, मैं बात करूँ कि एक फोटोग्राफ जैसा कुछ लेटेंट इमेज ऑफ ट्रैक मिलती है आपको। हाँ एग्जैक्टली, लेटेंट
इमेज ऑफ ट्रैक, इनविजिबल इमेज ऑफ ट्रैक। कैसे मैं बात करूं, जैसे फोटोग्राफ लेते हैं तो फोटोग्राफ से अभी तो डिजिटल आ गया है, सब कुछ डिजिटल कैमरा से फ़ोटो होते हैं एंड देन वी कैन डेवलप करा सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले नेगेटिव होता था, टू वे प्रोसेस होती थी कि फ़ोटो क्लिक हुआ, नेगेटिव निकली एंड नेगेटिव के बाद उसको डेवलप करके केमिकली उसको डेवलप करके पॉजिटिव इमेज बनाते थे। यहाँ पे क्या है कि जो न्यूक्लियर इमल्शन टेक्निक्स जो हैं इनमें क्या होगा, एक फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक इमल्शन यूज़ करते हैं एंड उस इमल्शन से जब रेडिएशन पास होती है तो वो जो रेडिएशन है वो एक लेटेंट इमेज ऑफ ट्रैक को सॉरी उसका जो ट्रैक है बेसिकली वो जो आयनाइजेशन रेडिएशन है उस इमल्शन में से पास हो रही है, तो वहाँ से क्या होगा, उस इमल्शन में एक लेटेंट इमेज ऑफ ट्रैक मिल जाएगी एंड जिसको हम फर्दर डेवलप करके वी कैन एनालिसिस द ट्रैक। सो बेसिकली ये कंसेप्ट है न्यूक्लियर इमल्शन टेक्निक का। देखिए इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। इन दिस टेक्निक फोटोग्राफिक इमल्शन इज यूज्ड when a photographic plate is exposed to nuclear radiation, the silver bromide grains of emulsion become developable। ठीक है, आप उनको डेवलप कर सकते हैं, they can be developed। ये जो बेसिकली न्यूक्लियर इमल्शन टेक्निक है ये 3 तरह की है। जो फर्स्ट थी दैट इज बेस्ड ऑन द ब्लैकनिंग ऑफ द इमल्शन ऑन द डेवलपमेंट विच हैज़ बीन एक्सपोज टू रेडिएशन। तो जो इमल्शन है जो कि आपने रेडिएशन से एक्सपोज कराई है उसको ब्लैकनिंग करके एंड उसको स्टडी करके रेडिएशन के बारे में पता लगा सकते हैं। ये क्या करता था, बेसिकली जो मेथड था दैट सिंपली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। फोटोग्राफिक इमल्शन को अगर आपने न्यूक्लियर रेडिएशन से एक्सपोज कराया है तो जो फोटोग्राफिक इमल्शन है जहाँ जहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है वहाँ क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये जो था ये सिर्फ प्रेजेंस बताता था कि भैया वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन है वो निकली है। तो ये कोई भी आप इससे कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं था। अगर आप बात करो कि आपको एनर्जी निकालनी है, आपको रेंज निकालनी है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद दिस टेक्निक। सेकेंड जो था दैट इज़ नोन एज ऑटो रेडियोग्राफी, और ये क्या करता है, इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इन बायोलॉजिकल टिश्यूज एंड अदर मटीरियल्स। तो ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जो सबसे इंटरेस्टिंग जो टेक्निक है वो फिजिसिस्ट ने यूज़ की। तो उसमें क्या होता है, देखिए, द न्यूक्लियर इमल्शन टेक्निक इज स्पेशल इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द recording of the tracks of individual ionizing particle in the photographic emulsion। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका इंडिविजुअल आयनाइजिंग पार्टिकल है उसका जो ट्रैक है इमल्शन में, जो जिस तरीके से वो एक ट्रेजेक्ट्री को अडॉप्ट करता है उस ट्रैक को रिकॉर्ड करके उसकी स्टडी करना है। अब देखिए जो फोटोग्राफिक इमल्शन है इन विच द फोटो सेंसिटिव मटीरियल AgBr, दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड, इज प्रेजेंट इन मच लार्जर कंसंट्रेशन। जो नॉर्मल आप बात करोगे फोटोग्राफिक इमल्शन है, जो न्यूक्लियर इमल्शन टेक्निक में जो फोटोग्राफिक इमल्शन हम काम में ले रहे हैं दैट इज 3 to 4 times as large than in ordinary photographic plate। ठीक है, thickness of emulsion is in between 25 to 2000 micron compared to 2 or 3 microns in ordinary plate। बेसिकली जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसमें जो साइज है वो 2 और 3 माइक्रोन का होता है, बट जो आप न्यूक्लियर इमल्शन टेक्निक की बात करोगे इसमें जो फोटोग्राफिक इमल्शन होगा उसकी थिकनेस है वो 25 to 2000 माइक्रोन की हो सकती है।
एंड जो आपके सिल्वर ब्रोमाइड के ग्रेन्स हैं दे आर मच स्मॉलर इन न्यूक्लियर इमल्शंस। तो इनका जो डायमीटर है दैट इज अप्रॉक्स 0.1 to 0.6 माइक्रोन, है ना। तो ये जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जो आप फोटोग्राफिक इमल्शन न्यूक्लियर इमल्शन टेक्निक में यूज़ करने वाले हैं तो उसकी ये ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो काफ़ी थिक होना चाहिए। सिल्वर ब्रोमाइड के जो ग्रेन्स हैं वो काफ़ी स्मॉल होने चाहिए देन द ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक इमल्शन। और जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है वो लार्जर कंसंट्रेशन में होना चाहिए। जो नॉर्मल फोटोग्राफिक इमल्शन है, नॉर्मल फोटोग्राफिक प्लेट है, उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा कंसंट्रेशन में सिल्वर ब्रोमाइड है वो प्रेजेंट होना चाहिए। बिकॉज यही वो मटेरियल है इस फोटोग्राफिक इमल्शन में जो कि आयनाइजिंग पार्टिकल के ट्रैक को रिकॉर्ड करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब देखिए यहाँ पे वर्किंग है। When the high energy ionizing particle passes through the emulsion, it leaves a trail of ions along its track. And this ionization most probably affects the AgBr grains, जो सिल्वर ब्रोमाइड के जो grains हैं उनको affect करता है and produce a latent image of track। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रैक बना है उसकी एक लेटेंट इमेज है वो प्रोड्यूस हो जाएगी एंड विच बिकम्स विजिबल ऑन डेवलपमेंट ऑफ द प्लेट। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट में एक इनविजिबल इमेज ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड हुई है दैट वी कैन सी आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दैट प्लेट। सो ये है इसकी वर्किंग। अब देखिए द सेंसिटिविटी ऑफ द इमल्शन डिपेंड्स ऑन द ग्रेन साइज। जितना छोटा ग्रेन डायमीटर होगा उतनी ही सेंसिटिविटी है वो क्या होगी, कम होगी। फाइन। और जितना ज़्यादा ग्रेन साइज होगा उतनी ही जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होगी। जो पार्टिकल्स ज़्यादा आयनाइजिंग हैं, सपोज मैं बात करूं कि फिशन फ्रेगमेंट्स की बात करूं तो फिशन फ्रेगमेंट्स आर हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल्स। तो इनके लिए लेस सेंसिटिव प्लेट भी चल जाएगी फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रैक्स। बट अगर आप बात करोगे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की तो ये क्या करेंगे, दे प्रोड्यूस वेरी फ्यू आयंस अलोंग देयर ट्रैक्स एंड इसके लिए क्या होगा, दे रिक्वायर मोस्ट सेंसिटिव इमल्शंस। क्लियर है कि जो हाई आयनाइजिंग फिशन फ्रेगमेंट्स हैं उनके लिए लेस सेंसिटिव इमल्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और जो आप बात करोगे ऐसे पार्टिकल्स जैसे कि मैं अगर बात करूं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो कि ट्रैक्स के अलोंग जो है वो कुछ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या करेंगे, दे रिक्वायर मोस्ट सेंसिटिव इमल्शन। क्योंकि आयनाइजेशन वहाँ पे क्या होगा, कम होगा, कम आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो अब ट्रैक को रिकॉर्ड करने के लिए सेंसिटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से है ये सेंसिटिविटी जो है न्यूक्लियर इमल्शन टेक्निक की वेरी करती है। द फोटोग्राफिक इमल्शन मेथड हैज़ द एडवांटेज ओवर द क्लाउड चैम्बर। ये है एडवांटेज। देखिए मैंने बताया भी था बेसिकली जो क्लाउड चैम्बर था उसका एक डिसएडवांटेज ये था कि अगर कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल है तो वो चैम्बर के डायमेंशंस को एक्सीड कर रहा था और उस वजह से क्या है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड हो रहा था वो कंप्लीट ट्रैक नहीं था उस आयनाइजिंग रेडिएशन का, वो एक शॉर्ट ट्रैक था, वो कैप्चर हो रहा था कैमरा से। तो उस ड्रॉबैक को बेसिकली बबल चैम्बर में भी उसको ओवरकम कर लिया गया था और जो फोटोग्राफिक इमल्शन है इसमें भी वो जो आपका ड्रॉबैक है क्लाउड चैम्बर का वो ओवरकम होता है। देखिए एज द ट्रैक्स ऑफ इवन हायर एनर्जी पार्टिकल, देखिए ये किसके लिए है, हायर एनर्जी पार्टिकल्स के लिए, हैवी पार्टिकल्स के लिए नहीं है। क्योंकि हैवी पार्टिकल्स तो एक थिक ट्रैक बनाते हैं, वो अपना क्लाउड चैम्बर में बना लेंगे एंड क्योंकि शॉर्ट ट्रैक बनते हैं तो उस केस में यू कैन कैलकुलेट द रेंज ऑफ दैट पार्टिकल। बट जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो क्योंकि डायमेंशंस को एक्सीड कर जाते हैं तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता। As the tracks of even higher energy particles are quite short in the former,
Hence the track of the particles over their entire ranges can be studied with this method. तो बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी सारी रेंज को हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, क्योंकि अब ये क्या करेगा, जो आयनाइजिंग पार्टिकल है इट विल नॉट स्विफ्ट फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है, क्योंकि सॉरी बॉक्स नहीं है, इमल्शन में से। तो जो इमल्शन में ये स्विफ्ट नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, इसकी स्टॉपिंग पावर है वो बढ़ गई है, वो जो आपका हाई एनर्जी पार्टिकल है दैट इज़ नाउ इन दिस इमल्शन। और अब क्या है कि आप इस पार्टिकल की एंटायर रेंज को स्टडी कर सकते हो विद दिस मेथड। The nuclear emulsion technique is useful for the detection of charged particle and इसका न्यूट्रॉन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। वी कैन मेज़र द रेंज, जो इसके यूजेस हैं, मैं बात करूँ यूसेज जो हैं, वी कैन मेज़र द रेंज, वेरिएशन ऑफ ग्रेन डेंसिटी along the track and the small angle of scattering of the particles due to collision with the nuclei of the atoms within the emulsion। तो ये जो चीज़ें हैं हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रेन डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्कैटरिंग एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देन वी हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट चार्ज, मास एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। और जो विद द वेरिएशन ऑफ ग्रेन डेंसिटी along the track is related with the specific energy loss of particle dE upon dx as, so this is the formula, this is the basically grain density dN by dx and it is equal to a1 minus exponential alpha z dE upon dx to the power half minus beta। तो देखिए a, alpha, beta are the constants और z जो है that is charge on the particle। So this is the construction and the working of this nuclear emulsion technique। अब देखिए यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं ऑफ द न्यूक्लियर इमल्शन टेक्निक। तो सबसे पहला एडवांटेज अगर मैं डिस्कस करूँ तो द मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड चीप एंड डजेंट रिक्वायर एनी एलेबोरेट इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल अरेंजमेंट्स। आपको यहाँ पे ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चाहिए ना कोई मैकेनिकल अरेंजमेंट चाहिए एंड दिस मेथड इज़ क्वाइट सिंपल एंड चीप। सेकेंड है इट इज़ परमानेंटली सेंसिटिव। थर्ड मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हमने बात की थी पीछे स्पार्क चैम्बर है वो 0.5 माइक्रोसेकंड तक सेंसिटिव रहता है एंड उसके बाद हमें आयंस को स्विप अवे करवाना है चैम्बर से सो दैट कि हमारा चैम्बर है वो नेक्स्ट इवेंट के लिए रेडी हो जाए। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। जो इमल्शन टेक्निक्स में जो फोटोग्राफिक इमल्शन है दैट इज़ ऑलवेज सेंसिटिव to detect the radiations. Being a solid medium, complete tracks of very high energy particles are obtainable with the nuclear emulsion। अभी बात करके हटे हैं हम कि अगर हमें हाई एनर्जी पार्टिकल्स के ट्रैक्स को देखना हो तो हम उसके कंप्लीट ट्रैक को वी कैन रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस nuclear emulsion technique and finally we can calculate the range of that ionizing particle in that photographic emulsion। क्योंकि अब आपके पास अगेन बोलूँगी you have an initial point and you have an end point। तो इन दोनों से क्या करेंगे आप उस ionizing particle की रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। The tracks of different type of particle have characteristics appearances and hence they can distinguish from one another। अब क्या है कि जो ट्रैक्स हैं डिफरेंट टाइप पार्टिकल्स के वो डिफरेंट टाइप ऑफ अपीयरेंस रखते हैं, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से। एंड जो न्यूक्लियर इमल्शन टेक्निक्स हैं दे आर स्पेशली सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ कॉस्मिक रेज एट हाई एल्टीट्यूड। तो ये हैं बेसिकली आपके न्यूक्लियर इमल्शन टेक्निक के एडवांटेजेस। फाइन, नेक्स्ट क्लास में इसी में हम सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर ट्रैक डिटेक्टर को पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक्स की। न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करेंगे कि
अभी तक तो चैम्बर में क्या हो रहा है वो हमने डिस्कस किया। अब जो पल्स मिलने के बाद में, मिलने के लिए एंड मिलने के बाद में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स हम काम में लेंगे, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं उसको, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।